बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी के विजय संकल्प से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। विजय संकल्प को लेकर कोर ग्रुप की बैठक कल हुई। आज दूसरे दिन भी बीजेपी की एक खास बैठक होगी। बैठक में आज राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल होंगे। बैठक में चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। तो कल ये खास बैठक 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी। आज दूसरा दिन है और आज भी रणनीति तैयार की जाएगी। विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा रही है। बीजेपी के कई बड़े और दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आज दूसरे दिन की बैठक होने वाली है और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आगे किस कदर राजस्थान में बीजेपी की सरकार की वापसी हो सके, इसे लेकर खास मंथन किया जाना है। और बड़ा अपडेट आपको बताते चले, सवाई माधोपुर के रणथंभौर में, जहां पर रविवार को बीजेपी के विजय संकल्प का पहला दिन रहा, जहां तकरीबन 2.5 घंटे तक बीजेपी नेताओं ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया, रायशुमारी की। वहीं आज भी ये बैठक होगी जिसमें चुनावी रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। रविवार की बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल, राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। गिरिराज सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज, 2 दिनों की बैठक, आज दूसरा दिन, कई दिग्गज आज भी शामिल होंगे, रणनीति तैयार की जाएगी। क्या हलचल देख पा रहे हैं वहां पर और बैठक को लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, कल जिस तरीके से बैठक का दौर चला था, तकरीबन 2.5 घंटे तक ये बैठक चली थी और इस बैठक के अंदर महत्वपूर्ण रूप से आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए खास तौर से वार्ता की गई थी। और उसी को लेकर के आज ये बैठक का दूसरा चरण है। आज एक बार फिर से बैठक होनी है और इसी तरीके से ये बैठक आयोजित होगी जिस तरीके से कल ये विधिवत बैठक आयोजित हुई थी। लेकिन कल इस बैठक में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बीएल संतोष हैं भाजपा के, वो इस बैठक में कल शामिल नहीं हो सके थे। तो ये बताया जा रहा है कि आज वो इस बैठक में शामिल होंगे और एक बार फिर से ये बैठक चलेगी जहां पर एक बड़ी लंबी और एक मंत्रणा का दौर चलेगा। और उसके बाद में जो पार्टी है वो आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए किसी निष्कर्ष पर निकलेगी। कई तरीके की जो वार्ताएं हैं आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर के, महत्वपूर्ण जो वार्ताएं हैं वो इसमें की गई है। बड़े जो नेता हैं उनके अनुभव हैं वो इसमें शेयर किए गए हैं। तो ऐसे में बताया यह जा रहा है कि आज एक बार फिर से ये बैठक चलेगी और बैठक के अनुरूप फिर बैठक के पश्चात ही जो सारांश है वो निकल करके आएगा, जिसे राज्य में होने वाले आगामी विधानसभाओं में उसे लागू किया जाएगा। जी बिल्कुल गिरिराज, इस बैठक में ये फैसला होगा कि राजस्थान में बीजेपी का भविष्य क्या होगा। क्या बीजेपी की वापसी हो पाएगी राजस्थान में, क्योंकि रणनीति तैयार की जानी है और चुनाव में किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरना है, इस पर भी मंथन किया जा रहा है। चूंकि गिरिराज, लगातार बीजेपी की ओर से ये कोशिशें की जा रही हैं कि बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जाए। बीजेपी बखूबी जानती है कि कितना जरूरी हो जाता है कि ग्राउंड लेवल पर पार्टी मजबूत हो। ऐसे में नियुक्तियों का दौर भी लगातार जारी है और ये बैठक भी बेहद खास है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर की कमिश्नरेट स्पेशल टीम के हेड कांस्टेबल नेमीचंद पर बस्ती थाना इलाके में एक बदमाश सिंह ने देसी कट्टे से फायरिंग कर दी। गोली हेड कांस्टेबल के हाथ को छूकर निकल गई। घायल होने के बावजूद हेड कांस्टेबल ने पीछा कर बदमाश को दबोच लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी सुनील उर्फ बिट्टू पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। वहीं बहादुरी दिखाने के लिए डीजीपी की ओर से हेड कांस्टेबल नेमीचंद को गैलेंट्री अवार्ड की घोषणा की गई है। प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, ये बात खुद राजस्थान पुलिस के आंकड़े बोल रहे हैं। मासूमों के साथ हुए अपराधों में 3.25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इनके साथ अपराध करने वाला इनका परिचित ही है। राजस्थान में 10 साल से कम उम्र की बच्चियों से दरिंदगी के मामलों में 3.25% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि महिलाओं से दुष्कर्म के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है।
पिछले साल के मुकाबले इस बार करीब 5% की गिरावट हुई है। वहीं अपहरण केसों में 5% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। सबसे गंभीर बात ये है कि बच्चियों से दुष्कर्म और देह शोषण करने वाले ज्यादातर आरोपी उनके परिचित या पड़ोसी ही हैं। ये चौंकाने वाले खुलासे हम नहीं बल्कि राजस्थान पुलिस के जून 2023 तक के आंकड़े बोल रहे हैं। देखिए, ये है डराने वाले आंकड़ों की तस्वीर। 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ हुए अपराधों पर नजर डालें तो 10 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के मामलों में साल 2021 में 694 मामले, 2022 में 825 मामले और 2023 में 848 मामले सामने आए हैं। आंकड़ों की माने तो प्रदेश में महिलाओं से दुष्कर्म मामलों में सबसे ज्यादा लगभग 8% प्रकरण जयपुर रेंज में सामने आए हैं। इसके बाद बीकानेर रेंज में 4.78% प्रकरण बढ़े हैं। महिलाओं से दुष्कर्म के आंकड़ों की बात करें तो साल 2021 में 2230 मामले, 2022 में 2689 मामले और 2023 में 2558 मामले सामने आए। वहीं नाबालिगों से दुष्कर्म के मुकदमे में सबसे ज्यादा बीकानेर रेंज 37.33% प्रकरणों में बढ़ोतरी हुई है। जोधपुर रेंज में 8.51%, भरतपुर में 4.5% मामले बढ़े हैं, लेकिन जयपुर रेंज में 3.20%, कोटा रेंज में 1.23% केस बढ़े। बाकी रेंज में महिलाओं और नाबालिगों से दुष्कर्म केसों में कमी आई है। महिलाओं से जुड़े केसों में पेंडेंसी 86.52% हुई। साल 2021 में 236 दहेज के मामले आए, वहीं 2022 में 227 और 2023 में 223 दहेज के मामले सामने आए। साल 2021 में 89 केसेस, 2022 में 93 केसेस और 2023 में 82 केसेस सामने आए। साल 2021 में 7,618 केस, 2022 में 10,238 केस और 2023 में 9,801 केस सामने आए। साल 2021 में 11,654 केसेस, 2022 में 14,073 केसेस और 2023 में 13,455 केसेस। साल 2021 में 3,259 केस, 2022 में 3,681 केस और 2023 में 3,870 केस सामने आए। प्रदेश में महिला अत्याचार संबंधी अपराध सरकार और पुलिस महकमे के लिए हमेशा चुनौती बनकर रहे हैं। विपक्ष भी इन्हीं मुद्दों पर सरकार को घेरता आया है। हाल ही में भाजपा की तरफ से महिलाओं का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला था। ऐसे में देखना है कि आने वाले वक्त में ये आंकड़े क्या नतीजे दिखाते हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूसीसी पर मेगा सर्वे, देश के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क का सबसे बड़ा सर्वे आपको दिखाएंगे। 25 राज्यों में 20 अलग अलग भाषाओं में ये सर्वे किया गया है। 884 रिपोर्टर्स ने 8,035 महिलाओं की राय जानी है। भारत में मुस्लिम महिलाओं का सबसे बड़ा अब तक का सर्वे आपको दिखाएंगे सिर्फ न्यूज़ 18 पर। ऐसा सर्वे जिसके नतीजे पूरा देश जानना चाहता है। देश का मेगा यूसीसी सर्वे सुबह 11:56 पर आपको न्यूज़ 18 राजस्थान पर दिखाएंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे लेकर लगातार विवाद बना हुआ है, अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, अलग अलग लोगों की राय है। कोई यूसीसी के समर्थन में खड़ा है, किसी का कहना है कि यूसीसी देश के लिए जरूरी है, एकता के लिए जरूरी है, इसे लागू किया जाना चाहिए। तो कई लोग इसके विरोध में भी खड़े हैं और इसे लेकर लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं कि यूसीसी को लागू नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में भारत का मेगा और सबसे बड़ा यूसीसी को लेकर सर्वे आपको न्यूज़ 18 पर हम दिखाएंगे सुबह 11:56 पर। आप ये सर्वे जरूर देखिए, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं की राय जानी गई है कि आखिर मुस्लिम महिलाएं क्या चाहती हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए देश में। तो राष्ट्रीय विधि आयोग ने यूसीसी पर राय मांगी। उत्तराखंड सरकार यूसीसी कानून लाने की तैयारी में है। मुसलमानों की पैरोकारी के नाम पर ये यूसीसी को कई सारे मामले से लेकर तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आपको दिखा रहे हैं। मुस्लिम संगठनों की ओर से क्या राय है, तमाम प्रतिक्रियाएं, कई लोग विरोध कर रहे हैं और यही वजह है
कि न्यूज 18 ने इसे लेकर सबसे बड़ा सर्वे किया है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जनता चाहती क्या है। और यही वजह है कि इस सर्वे के बाद कहीं ना कहीं वो राय निकलकर सामने आएगी जो लोग चाहते हैं यूसीसी को आखिरकार लागू किया जाए या फिर ना लागू किया जाए। AIMPLB की ओर से ये बयान सामने आए हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर यूसीसी का विरोध किया है, तो वहीं कई ऐसी पार्टियां हैं जो कि खुद असमंजस की स्थिति में है, ना तो वो खुलकर यूसीसी का समर्थन कर पा रही हैं, ना ही विरोध। और अब खबर राजधानी जयपुर के सड़कों की रियलिटी चेक की। प्रदेश की राजधानी में सड़कों की हालात इतने खराब हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि सड़क के बीच गड्ढे हैं या गड्ढों के बीच सड़क। शहर की खराब होती सड़कें राहगीरों को परेशान कर रही हैं। राजधानी के अलग अलग इलाकों से कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और जलभराव होने से हादसा होने का अंदेशा भी बना हुआ है। राजधानी जयपुर में तेज बारिश के बाद में जो गड्ढे हो रखे हैं इस तरह से आप देखिए तस्वीर है ये राजधानी जयपुर में बारिश के साइड इफेक्ट नजर आने लगे हैं, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही इस समय शहर भर में प्रशासन की पोल खोल रही है। जल भराव की तस्वीरें आपने देखी हैं, तो वहीं शहर में जगह जगह सड़कों पर गड्ढे जो है वो आम जन को किस तरह से परेशान कर रहे हैं उसकी तस्वीरें भी आप देख लीजिए। ये मुहाना मोड़ है जहाँ पर कि आप देख रहे हैं कि गड्ढों में उतर करके वाहन जो है वो यहाँ पर मजबूरन निकाले जाने पड़ रहे हैं। ये इसी तरह से पूरी सड़क है जो जिसमें कि कई गहरे गड्ढे हैं। अंदेशा ये बना रहता है कि यहाँ पर कब हादसा हो जाए कोई पता नहीं। शहर भर में ऐसे ही हालात हैं या फिर केवल इसी सड़क की बात है? देखिए, हम पूरे जयपुर शहर की बात करें तो सब जगह जो बड़ी रोडें हैं, सेक्टर रोडें हैं, सब पे इसी प्रकार के गड्ढे बन गए हैं। आए दिन ये दुर्घटना का कारण बनते हैं और कई लोगों ने तो इन गड्ढों की वजह से अपनी जान भी गंवा दी। लेकिन जो प्रशासन है, जेडीए है, वो बिल्कुल मूक दर्शक बन के देख रहा है और वो घटना घटित होने का इंतजार करता है कि कब घटना घटित हो और कब हम इनको ठीक करें। तो पिछले 4-5 साल से ये गड्ढे ऐसे के ऐसे बने हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कि सब बढ़िया चल रहा है, सब सकुशल है, चमचमाती सड़कें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई चमचमाती सड़कें नहीं है, इसमें 2-2 फीट 3-3 फीट के गड्ढे हो रखे हैं और बाइक तो निकल ही नहीं पाती है। कार तो जैसे तैसे निकालते हैं और ई रिक्शा तो रोज ही पलटी खाते हैं। इतनी बुरी दशा हो रही है इस तरह से। ये क्योंकि बड़ा हादसा हो सकता है, आप कह रहे हैं कि ई रिक्शा पलटी खाता रहता है। हाँ, डेली रिक्शा पड़ती मंडी, मेन मंडी, मोहना मंडी का मेन रोड है ये, और रिक्शे ई रिक्शे खूब जाते रहते हैं। 2 व्हीलर तो निकल ही नहीं पाता, इतने 2-2 फीट 3-3 फीट के गड्ढे हैं। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ महेश ताजीद, न्यूज 18 जयपुर। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। States 1200 plus अभी इलाज किया जाता है। उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र अपनी कई उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वन अनुसंधान केंद्र ने कई कामयाबी हासिल की है। इसी के तहत अनुसंधान केंद्र ने लालकुआ में उत्तराखंड के पहले जन स्वास्थ्य वाटिका को तैयार किया है। भारत सरकार के द्वारा वन विभाग के अंतर्गत जायका प्रोजेक्ट के जरिए 3.3 हेक्टेयर क्षेत्र में इस वाटिका को तैयार किया गया है। इस वाटिका में आयुर्वेद में प्रयोग होने वाली सभी 270 प्रजातियों के औषधीय पेड़ और पौधे उगाए गए हैं, चाहे वो हिमालय में उगने वाले हों या फिर मरुस्थल में। सभी को एक वाटिका में सजाया गया है। इस तरह की वाटिका पूरे विश्व में बहुत ही कम जगह मिल पाएगी। बता दें कि जायका से वित्त पोषित ये स्वास्थ्य वाटिका रिसर्च और मेडिकल की पढ़ाई करने वालों के लिए बहु उपयोगी होगी। जन स्वास्थ्य वाटिका में कौन कौन सी औषधि पौधों की आवश्यकता पड़ती है? ये है भिवानी का साई सेंटर, जहां से विजेंद्र, अखिलेश और दिनेश जैसे ओलंपियन बॉक्सर निकले हैं। इसके बाद भी
हर हर शंभू। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सावन के पवित्र महीने का पहला सोमवार है। शिव मंदिरों में भगवान भोले के जलाभिषेक के लिए अभी से भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। शिव मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज है। सावन के महीने में महादेव के साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में जो भी शिव भक्त भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि आती है। साथ ही सावन का पहला सोमवार भी बेहद शुभ माना जाता है। तो मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। खासा उत्साह शिव भक्तों में आज देखने को मिल रहा है। शिव भक्ति की आराधना का आज खास पर्व, सोमवार का पहला सोमवार सावन का, और यही वजह है कि तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर भगवान का जलाभिषेक करने के लिए, दुग्धाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगह से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में शिव भक्त लगे हुए हैं। इस बार का सावन भी अपने आप में बेहद खास है। 58 दिनों का इस बार का सावन है। अमूमन हम देखते हैं कि 1 महीने का सावन रहता है जिसमें 4 सोमवार पड़ते हैं, लेकिन इस बार का सावन खास इसीलिए भी है क्योंकि कुल 58 दिनों के सावन इस बार पड़ रहे हैं। और सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। रंजन दवे जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिमांशु मित्तल कोटा से, अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से और कपिल श्रीमाली हमारे साथ उदयपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रंजन, आपके पास आते हुए तस्वीरें दिखाइए, कितना उत्साह भक्तों में वहां पर? जिस तरीके का माहौल है, आज सोमवार है और महादेव का ये वार माना जाता है, उसको लेकर के और विशेष तौर से सावन का जो सोमवार है उसको लेकर के बड़ी संख्या में जो भक्तों की भीड़ है वो शिव मंदिरों में है। मैं इस समय जो लोकेशन मेरी है वो शिव मंदिर रातानाडा अपने आप में एक लैंडमार्क मंदिर है। विद्यार्थियों में बड़ा आस्था का विषय है, बड़ा पुराना मंदिर है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुटते हैं और आज भी यह स्थिति है। विशेष तौर से फूल मंडली सजाई गई है। भगवान शिव के दर्शनों के लिए सवेरे से ही भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। क्या बच्चों की बात करें, क्या बड़ों की बात करें, बड़ी संख्या में लोग यहाँ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जल चढ़ाने के लिए प्रतीक्षारत हैं। कुछ लोगों से बात करने का भी प्रयास करेंगे। क्या आस्था है आज के दिन के लिए, क्या सोचते हैं? आज के दिन के लिए, आज सावन का सोमवार पहला सोमवार है और सावन का महीना मतलब कि भक्तों के लिए भोलेनाथ का पूरा श्रद्धा और आस्था रहती है, जिसमें भगवान शिव जी की आराधना करते हैं। और भगवान शिव का जो मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षयमामृताम, उसके अनुसार जलाभिषेक किया जाता है। तो क्या एक जो भगवान के प्रति आस्था है, भगवान का जो भक्त के प्रति प्रेम है वो बढ़ता है और दोनों के एक दूसरे के प्रति आस्था और प्रेम बढ़ता है। आप क्या करते हैं और क्या? मैं रेलवे की तैयारी करता हूँ सर। स्टूडेंट हैं यानी कि? स्टूडेंट हैं। और यहाँ आज यहाँ सावन का प्रथम सोमवार, इसलिए महादेव जी का आए सुबह सुबह दर्शन करने के लिए। हाँ, सुबह सुबह महादेव जी के दर्शन करने के लिए हम यहाँ आए। देखिए, स्कूल के विद्यार्थी हैं वो भी यहाँ मौजूद है, तो निश्चित तौर पर इस मंदिर के लिए क्या आस्था है, क्या सोचता है? ये मंदिर यहाँ से 20-30 साल पुराना है, इसलिए हमारे यहाँ पे बहुत सारी आस्था है। इस मंदिर में मैं 5 साल से आ रहा हूँ, बचपन से। जी, तो देखिए, निश्चित तौर पर भक्तों में इस शिव मंदिर के प्रति विशेष आस्था है और विद्यार्थियों में विशेष तौर से इस मंदिर की आस्था है, इसलिए बड़ी संख्या में शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है क्योंकि आज का दिन बेहद खास हो जाता है शिव भक्तों के लिए। हिमांशु मित्तल सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवपुरी धाम इस वक्त मौजूद हैं कोटा से। हिमांशु, बात करिए जरा भक्तों से, क्या आस्था वहां पर इस मंदिर में क्यों पहुंचे हैं? सावन का महीना हो और सावन के महीने में कोई भी शिव भक्त शिवालयों में भोलेनाथ की पूजा अर्चना के बगैर रह नहीं सकता। और फिर जब बात सावन की सोमवार की आ जाए तो तस्वीरें कुछ ऐसी होती हैं। सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो फिलहाल तमाम शिवालयों में उमड़ रहे हैं। फिलहाल जिस शिवालय में हम पहुंचे हैं, जिसे पूरा की पूरा शिव नगरी कहा जाता है, क्योंकि शिव का पूरा की पूरा संसार यहाँ पर बसता है। तस्वीरें आप देखेंगे, आगे बढ़कर के हम दिखाएंगे
तो एक साथ 525 शिवलिंग हैं और इन 525 शिवलिंग के दर्शनों के लिए देख सकते हैं आप कि सुबह से ही कैसे भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ी हुई है। खास बात ये होती है, मान्यता है, कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि मात्र एक लोटा जल चढ़ा देने भर से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आने वाले भक्तों को, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को न केवल एक शिवलिंग के दर्शन का मौका मिलता है बल्कि 525 शिवलिंग के दर्शन के साथ में उन पर जल अभिषेक का मौका मिलता है, दुग्ध अभिषेक का मौका मिलता है। भगवान भोलेनाथ को वो तमाम चीजें जो प्रिय है, चाहे बेलपत्र की बात हो, चाहे धतूरे की बात हो, चाहे विशेष पुष्पों की बात हो, वो सबको चढ़ाने का मौका मिलता है। प्लीज मैं आपसे बात करूंगा, सोमवार का दिन है, क्या मान्यता है यहाँ की और क्या खास आपको यहाँ लगता है? जी, ये मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पर और आगे मतलब फर्स्ट सोमवार को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर और आगे मुझे नहीं पता सर। देखिए, शिव का सोमवार है और सोमवार के दिन तो निश्चित तौर पर अपने आप में खास ही हो जाता है। मैं आपसे बात करूंगा, शिव का पूरा संसार बसता है, सावन का सोमवार और अपने आप में बहुत खास है। जी, सावन के सोमवार में ये ऐसे देखा जाता है काफी समय से और 25-30-35 साल हो गए उसे देखते हुए। हमारे बड़े गुरु महाराज के संकल्प को पूरा किया गुरु जी ने और ये आगे भी ऐसा ही रहेगा क्योंकि भगवान शिव की नगरी है। तो देखिए, आपने सुना कि ये पूरी की पूरी शिव की नगरी है, पूरा की पूरा शिव का संसार यहाँ पर बसता है और खास तब और हो जाता है कि जब सावन का महीना हो, सावन का सोमवार हो। तमाम इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान के दर्शकों को एक खास शिवलिंग के और दर्शन कराते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये विशालकाय शिवलिंग जिसकी मान्यता भी अपने आप में बहुत खास है और इसके साथ में आप देखेंगे कि विशालकाय नंदी महाराज भी यहाँ पर विराजमान है। कोटा कोचिंग हब है और दूर दूर से तमाम जो भोलेनाथ के भक्त हैं वो दर्शनों के लिए पहुंचते हैं और फिलहाल न्यूज 18 राजस्थान पर ये खास तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि स्वास्थ्य का आकार में यहाँ पर एक साथ भगवान शिव के दर्शन करा दिए। अब घर बैठे जो लोग मंदिरों में नहीं जा पाए हैं किन्हीं दिक्कतों से, वो भी दर्शन कर पाएंगे। अशोक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक, बेहद खास दिन आज शिव भक्तों के लिए क्योंकि सावन का सोमवार है, निश्चित तौर पर शिवालयों में भीड़ उमड़ी होगी। तस्वीरें दिखाइए और जरा बातचीत करिए लोगों से। बिल्कुल प्रियंका, देखिए सावन महीने का पहला सोमवार है और पहले सोमवार को हम श्री गंगानगर के प्राचीन शिवालय में मौजूद हैं। यदि हम आपको यहाँ की लाइव तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, अल सुबह से ही श्री गंगानगर के प्राचीन शिवालय में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। भोले के भक्त भगवान भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक कर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना कर रहे हैं। हम अल सुबह से ही देख रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ के भक्त लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और लगातार भगवान भोलेनाथ की पूजा करके अब आप सुन भी पा रहे हैं कि जय जयकार के नारे भी यहाँ लग रहे हैं। भोलेनाथ जी के जय जयकार से पूरे के पूरे शिवालय इस समय गुंजयमान है क्योंकि सावन का महीना बड़ा पाक महीना माना जाता है और इस समय भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से भगवान भोलेनाथ जल्द से जल्द प्रसन्न होते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे कि देखिए, कल सुबह से ही हम ये नजारा देख रहे हैं। चूंकि सावन का पहला सोमवार है तो ऐसे में आज भक्तों का पहुंचने का सिलसिला बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। हालांकि भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना काफी सरल और सहज माना जाता है। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को जल्द से जल्द बिना किसी विघ्न के, बिना किसी दिक्कतों के खुश कर लिया जाता है। तो शायद यही एक वजह है कि सावन के महीने में प्रत्येक श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक कर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना कर रहे हैं। ये श्री गंगानगर के प्राचीन शिवालय का नजारा आप देख पा रहे हैं। पूरा का पूरा शिवालय इस समय भगवान भोलेनाथ के जय जयकारों से गुंजायमान है। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बार वो किस तरह से मना रहे हैं। किस तरह से मना रहे हो इस बार? किस तरह से मना रहे हो? बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, हर हर महादेव। अच्छा, बड़ी श्रद्धा है यहाँ पर तो। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। बिल्कुल माता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? और यही वजह है कि सुबह सुबह उठकर शिवालयों में लोग पहुंचे हुए हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवा के जयकारे से शिवालय गूंज रहे हैं। हमारे साथ कपिल भी जुड़े हुए हैं, इस वक्त महाकाल मंदिर में मौजूद हैं। कपिल, क्योंकि मान्यता अपने आप में खास है महाकाल मंदिर की, दिखाइए तस्वीरें, वहां से बात करिए लोगों से।
जी बिल्कुल, देखिए सावन का महीना भगवान शंकर के सबसे प्रिय महीनों में माना जाता है और यही वजह है कि आज के जब सावन का पहला सोमवार है तो उदयपुर में भी जो है भक्तों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सबसे पहले मैं भगवान महाकाल के दर्शन हमारे दर्शकों को करवाना चाहूंगा। आप देखिए कि भगवान महाकाल की कुछ ही देर पहले सावन के पहले सोमवार की पहली श्रृंगार आरती कुछ ही देर पहले संपन्न हुई और इस समय आप देख सकते हैं कि दुग्धाभिषेक भगवान शंकर का किया जा रहा है। और जो अगर हम श्रद्धालुओं की बात करें तो आप देखिए कि बारिश का मौसम चल रहा है, पूरी रात और सुबह से लगातार बारिश चल रही है, लेकिन उसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने का सिलसिला मंदिर में लगातार जारी है। भले ही बाहर बारिश मूसलाधार चल रही हो, लेकिन सावन के पहले सोमवार की शुरुआत श्रद्धालु जो शिव भक्त हैं वे भगवान शंकर के दर्शन के साथ में करना चाहते हैं और यही वजह है कि भले ही बारिश का मौसम हो, लेकिन उसके बावजूद मंदिर में पहुंचने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। महाकाल मंदिर उदयपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, आस्था का जो विशेष केंद्र है, लाखों लोगों की आस्था इस मंदिर के प्रति। और पूरे सावन महीने में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए जो भक्त पहुंचेंगे उनकी काफी तादाद में संख्या रहेगी और इसी की वजह से आप देखिए कि विशेष व्यवस्थाएं भी महाकाल मंदिर में की गई है। हर सोमवार को यहाँ पर भगवान शंकर पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमण पर भी निकलेंगे। तो ये सावन का महीना इस वजह से भी खास हो जाता है क्योंकि अमूमन 4 सावन सोमवार एक वर्ष में आते हैं, लेकिन अधिक मास होने के चलते इस बार सावन के 8 सोमवार आएंगे। 8 सोमवार भगवान शंकर की पूजा करने का मौका जो है वो 2 महीने का सावन है। कई विशेषताएं बताई जा रही हैं, इसीलिए ये सावन अपने आप में बेहद खास हो जाता है और शिव भक्तों के लिए भी खास पर्व है जब भगवान शिव को मनाया जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का और आप सभी को भी सावन के सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर मानसून की पहली बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। अजमेर वासियों के लिए ये बारिश आफत बनकर बरसी है। तकरीबन 4 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के बाद सड़कें दरिया में तब्दील नजर आईं। जगह जगह पर ट्रैफिक जाम की भी स्थिति बनी है और जलभराव की समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। निचली बस्तियों में लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। शहर की सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा है। शाम के तकरीबन 7 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक देर रात तक बारिश का दौर चलता रहा। शहर के आधे इलाकों में रात तकरीबन 9 बजे से बिजली भी गुल हो गई। तो मानसून ने दस्तक दी है और कुछ ऐसी ही तस्वीरें अमूमन सभी जगह से निकलकर सामने आ रही हैं जब लगातार बारिश की वजह से सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। ये अजमेर से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर शाम के 7 बजे से ही बारिश की शुरुआत हुई और रात के तकरीबन 11:30 बजे तक यहां पर बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहा और उसके बाद की ये तस्वीरें देखिए। और यूसीसी पर मेगा सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, देश के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क का सबसे बड़ा सर्वे आज आपको दिखाएंगे। 25 राज्यों में 20 अलग अलग भाषाओं में यह सर्वे किया गया है। 884 रिपोर्टर्स ने 8035 महिलाओं की राय जानी है। भारत में मुस्लिम महिलाओं का सबसे बड़ा सर्वे, ऐसा सर्वे जिसके नतीजे पूरा देश जानना चाहता है। तो सुबह 11:56 पर न्यूज 18 पर देखिए अब तक का सबसे बड़ा सर्वे यूसीसी पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।